नमस्कार, मिथुन यादव आप सभी पैन इंडिया एस्पायरेंट का कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस बैंक की बैच अधिकारी 1.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैथ्स का तीसरा वीडियो है, यानी कि इससे पहले आपको दो वीडियो ऑलरेडी दे चुका है। जिस पहले वीडियो में हमने बात किया था मैथमेटिक्स के सेक्शन को आखिर इंश्योरेंस और बैंक की एग्जाम के लिए आप कैसे तैयार करें, उसकी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी बताए थे। क्या आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं, क्या प्रीलिम्स से पूछा जाता है, क्या मेन से पूछा जाता है, उन कंप्लीट स्ट्रेटजी पर हमने चर्चा किया था। सेकंड वीडियो में गाइस हमने सिंपलीफिकेशन नाम की टॉपिक से शुरुआत किया था, यानी कि स्पीड मैथ से शुरुआत किया था, जिसमें कैलकुलेशन ट्रिक का पार्ट 1 बताया था। अगर आप में से कोई बच्चे नहीं देखे उस वीडियो को, पहले जाकर के पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा और एक प्रॉपर नोट जरूर बनाना, क्योंकि इसके बाद आपकी जो है सो सिंपलीफिकेशन के सवाल शुरू करेंगे। तो इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, सभी मुद्दों पे बात करेंगे डिटेल में। तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो बैंक का बैच है 17 अप्रैल से शुरू हुआ था ये बैच, और ये बैच जो है सो इसकी जो टाइमिंग है रोज इवनिंग में जो है सो 7 बजे है। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा। फिलहाल आप इसको हेडिंग डाल लीजिएगा कि सिंपलीफिकेशन, क्या डालेंगे, सिंपलीफिकेशन कैलकुलेशन ट्रिक पार्ट 2। इससे पहले एक बात हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल आइए हम आपकी स्पीड को अलग लेवल पे लेकर के जाएंगे। ये मैं चैलेंज करता हूं कि इस पूरे वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा हाँ सर आपको भी सवाल पूछा जाए, आप कोई केएलसी से सॉल्व करेगा उससे पहले आप उसको सॉल्व करके दे दोगे। तो हमारी मकसद है कि कोई भी फर्जी बातें ना पढ़ाना आपको, क्योंकि एग्जाम में जो आती रिलेवेंट बातें ही पढ़ेंगे हम लोग। मैं आपको यहाँ पे जादू टोना नहीं दिखाऊंगा कि सर ऐसे बातें दिखा दूंगा जो एग्जाम से कोई इसका वास्ता ही नहीं है। बस व्यू के लिए मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी खुद जो है सो पेपर देता हूं, मुझे ये बात का एहसास है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो जो आप इस्तेमाल कर सको पेपर में, जिसको आप अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल कर पाओगे, आप जिसको टेस्ट देते इसमें बहादुर समझो, जिसको टेस्ट देते इसमें उस ट्रिक को लगा पाओगे, वही तो एक्चुअली है, वही तो रियलिटी है भाई। तो वही चीजें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। बाकी फर्जी में बोलेगा वो सब पे ज्यादा बात हम करेंगे नहीं। आइए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। इससे पहले मैं आपको बैच की जानकारी देना चाहूंगा कि आखिर जिस बैच की हम बात कर रहे थे उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहां पे दे देता हूं। देखिए, हम लोगों ने कॉम्पिटिशन कम्युनिटी यूट्यूब पर कई कोर्सेज पहले भी एसएससी को लॉन्च कर चुके थे, लेकिन अब इस बार से आपको बैंक का भी बैच यहाँ पे बहादुर कंप्लीट देखने को मिल रहा है। ध्यान समझना, कंप्लीट सिलेबस रहेगा, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है बैंक का। जितने एस्पिरेंट है आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे साथ अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए होंगे, कुछ ऐसे जो पहले भी तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन दोनों ही बच्चों के लिए यहाँ पे काफी कुछ रहेगा प्रैक्टिस के लिए। तो जैसा कि आपको पता है बहादुर, आपके पेपर के अगस्त में पेपर है, आपका अगस्त में पेपर है ना। हम बोले हाँ, कब पेपर है आपका? अगस्त में, समझिए। तो आपको पता है 5 अगस्त, 6 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त और 19 अगस्त को आरआरबी का पेपर है। तो अब यहां पर आपको पता है कि सर ये आई पे पीओ और कलर के, सर ये पीओ कलर किसकी बात करें? हम बोले आईबीपीएस आरआरबी का। बात समझा कि नहीं? तो इस डेट में आपके पेपर है, तो उसको ध्यान में रखते हो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और इतने टाइम में मैं आपके सिलेबस कंप्लीट खत्म करूंगा। हाँ, कुछ आपके टॉपिक है जिसको मैराथन के रूप में हम आपके सामने लाएंगे संडे को, और आप उस पर जुड़ेंगे, आप मेरे सहयोग करेंगे, ये मेरा मानना है। फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ होने वाली, क्योंकि हर एक बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस बड़ा कॉमन होता है। तो फिलहाल हम जिस बैच की जानकारी दे रहे थे बहादुर आपके कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के द्वारा, फिलहाल हमारा जो चैनल है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एसएससी है, समझा क्या? तो हमारा चैनल का नाम क्या है? कोको एसएससी। क्या बहादुर? कोको एसएससी, यानी कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एसएससी। इसी चैनल पे आपको डेली जो है सो कोर्स मिल रहा है। कौन कौन सी कोर्स मिल रहा है देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको बैंक की बैच, बैंक की अगर हम बात करते हैं समझिएगा, तो बैंक की बैच आपको कौन कौन हम एग्जाम कवर करेंगे फिलहाल? सर आरआरबी और आईबीपीएस पीओ कलर का, नहीं 4 एग्जाम, आईबीपीएस आरआरबी, ठीक है, और आईबीपीएस आरआरबी पीओ, है ना। तो जो चारों एग्जाम देख लीजिएगा। पहले आरआरबी आईबीपीएस का कब है? सर आईबीपीएस आरआरबी का पीओ आपका अगस्त का डेट दे दिया हूं, तो पीओ कलर 2 एग्जाम हो गया, और आईबीपीएस का फिर एग्जाम डेट है कब? अगस्त के लास्ट में और यहाँ पे सितंबर के स्टार्टिंग में। तो चारों एग्जाम को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर मान लो कि एसबीआई कलर का अगर आ गया, तो अगर एसबीआई कलर का आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? अगर एसबीआई कलर पीओ आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? जितना पढ़ चुके उससे बाहर वहां भी कुछ नहीं आएगा, उसके लिए अलग से मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग की खूबसूरती है कि एक बार पढ़ लीजिए, बाकी किसी भी एग्जाम में बैठिए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अब समझिए। तो सर जो बैंक का बैच शुरू किया, याद रखिए रोज आपको रोज टाइम मिलेगा। कब वीडियो आपको? सर जो आपको वीडियो मिलने जा रही है, ध्यान समझना इस बात को, ये जो आपको वीडियो मिलने जा रही है, वीडियो कब मिलेगी? सर रोज आपको शाम में मिलेगी 7 बजे। डेली बैंक का एक वीडियो मिलेगा। आज मैथ्स का मिला, कल इंग्लिश का मिला, परसों रीजनिंग का। इस तरीके से आपके सीक्वेंस में चलेंगे। अब आपको सर एसएससी की बैच, एसएससी सीजीएल आपको पता है कि नहीं? हाँ सर, सीजीएल का एग्जाम आपको पता है कि सर ये जो जुलाई के फर्स्ट वीक में हम बोले, हाँ तो जुलाई में जो पेपर है उसके ध्यान में रखते हुए सीजीएल की जो है सो प्री को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एसएससी सीजीएल की बेस्ट एक बैच लॉन्च की है। इस बैच की टाइमिंग है रोज आपको जो है सो 3 बजे जो है सो आपको बिल्कुल फ्री में लेक्चर मिल रहा है। लेकिन ये 3 बजे किसकी लेक्चर मिलेगा? सर यहाँ पे मैथ्स मिलेंगे, यहाँ पे इंग्लिश मिलेंगे और आपके रीजनिंग मिलेंगे। लेकिन सर जीएस कहाँ होगा? हम बोले जीएस की टाइमिंग आप नोट कर लेना। जीएस को हमने रोज रखा है, जीएस को डेली रखा है 12 बजे। तो 12 बजे आप रोज जो है सो आपको जीएस का एक लेक्चर मिलेगा।
आपको जीएस पे फोकस करना होगा। मतलब जीएस को सेक्शन में अलग रखने का कारण है कि उसकी सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको अलग से उसको देना बहुत जरूरी था। तो आपने देखा कि आपको बैंक का कंप्लीट जो है बैचेज मिल गया, आपको एसएससी का भी कंप्लीट बैच फ्री मिला है, और जो फैकल्टी पढ़ाएंगे उसको आप पहले से यूट्यूब में ऑलरेडी जानते हैं, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक्सपीरियंस फैकल्टी का आपको लेक्चर मिलेंगे तो दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, ठीक है, ये जानकारी बैच के बारे में तो आपको बता ही दिया। सबसे पहले मैं आपको जिस चैनल की बात कर रहे थे, आखिर ये जो लेक्चर्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, तो याद रखिए यहाँ पे चैनल का नाम लिखा है कंपटीशन कमेटी एसएससी, यानी कि इसको शॉर्ट में अगर सर्च करिएगा तो कोको एसएससी करिएगा। कोको एसएससी चैनल पर आपको सारे शॉर्ट्स मिलेंगे, सारे आपको वीडियोज मिलेंगे, सारे एग्जाम के आपको नोटिफिकेशन तक इसी जो है चैनल पर मिलेगा। तो जो भी आप में से नए एस्पायरेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर जो है सो नोटिफिकेशन आपको कोर्स के साथ साथ देता जाए। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आएगी उसकी नोटिफिकेशन का वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो गाइस चलिए, ज्यादा वक्त आपसे नहीं लेंगे और हम सिंप्लीफिकेशन की कैलकुलेशन ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं मैं क्या क्या पढ़े थे, एक बार क्या फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। आइए बहादुर आगे बात करते हैं। ठीक है, आपको बता देते हैं क्या क्या पढ़े थे हम लोग सर। कैलकुलेशन हम लोग पढ़ रहे थे सर, कैलकुलेशन ट्रिक। तो आज इसी का बहादुर क्या होगा सर, इसी का आज हमारा होगा पार्ट 2। क्या होगा बहादुर इसका, हमारा पार्ट 2 पे हम आज चर्चा करेंगे। पार्ट 1 पहले कर चुके थे। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, देखो पार्ट 1 में जो हमने पढ़ाई किया था मैं आपको थोड़ा रिकैप करा दूं। हम बोले क्या, पार्ट 1 में बोला था सर किसी चीज को हम लोग ऐड कैसे करते हैं फास्ट। तो पार्ट 1 में हमने बहादुर एडिशन पे बात किया था। ठीक है भाई, क्या किया था हम लोग पार्ट 1 में एडिशन। दूसरा हमने सब्सट्रैक्शन पे बात किया था, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, घटाया कैसे जाता है, हमने इस पर काफी चर्चा किए थे। ठीक है भाई, चर्चा हम लोग यहाँ पे किए थे। आइए इधर ध्यान से। तीसरा हमने बात किया था मल्टीप्लीकेशन का। क्या किया था बहादुर हम लोगों ने, मल्टीप्लीकेशन पे बात किए थे। ठीक है, तो सर मल्टीप्लीकेशन पे हमने यहाँ पे बात किया था। ये हमारा क्या था, तीनों जो टॉपिक था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन बात आज के सेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के काफी कुछ चीज सीखने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि आपको सीखना चाहिए, और वही सब चीजें आपके पेपर में आएंगे, ना सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में, ना सिर्फ नंबर सीरीज में बहादुरों, बल्कि आपके अर्थमेटिक के किसी सेक्शन में आएंगे, साथ साथ डीआई में तो आपको देखने को मिलेगा ही। फिलहाल हम जो भी पढ़े थे इसको मैं रफ कर देता हूँ। हम लोग जो भी पढ़े थे चीज यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या पढ़े थे हम लोग, इसको यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत करें फटाफट से। चलिए हिंड डालिएगा। अब हम लोग जो है सो देखिए, अगर पेपर की नेचर देखें तो मल्टीप्लिकेशन में खास करके बता दो 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे rather than 3 डिजिट और 4 डिजिट का। तो हाँ, नो डाउट कि 3 डिजिट का कभी कभार आपको मिल जाता है, लेकिन उसकी जो है सो रेशियो बहुत कम है। इसलिए बॉक्स मेथड के अलावा अगर मैं कुछ बोलूं तो 2 डिजिट पर मैं आपको एक ट्रिक बना करके दूंगा। इसे हिंड डालिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट। हिंड डालिएगा, मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस लिखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट। क्या लिखा बहादुर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट। किसी भी 2 डिजिट का नंबर होगा बहादुर, इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे फास्ट करेंगे, इस पे एक बार जरूर काम करना चाहिए आपको भी और हमें भी। ठीक है, सर देखिए एग्जांपल यहाँ पे लेना शुरू करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हम लोग, हाँ एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। क्या है एग्जांपल, देखिए कि मान लीजिए बहादुर अगर 42 को अगर आपको मल्टीप्लाई करनी होगी फटाफट से, किसे करना होगा, मान लो 34 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बिल्कुल सेकंडों में आपको सॉल्व करता हूँ, कैसे हम लोग बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। ध्यान समझना है ना, मैं आपको 3 स्टेप में इसका आंसर बता रहा हूँ। पहला स्टेप क्या करना, समझिए ध्यान से। पहला स्टेप आपको करना, मैंने आपको बताता हूं इसका रीजन क्या है, उसके बाद आपको सीधा मैं आपको बताएंगे, ज्यादा मजा आएगा रीजन समझ लेने बाद। अगर हम लोग याद है बचपन में 42 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 34 से, हम लोग यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करते थे। 3 स्टेप समझ में आया कि नहीं। तो सर इसको अलग से कर रहा हूं, मैं अभी करके दिखा रहा हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा बहादुर, समझिए ध्यान से कैसे होगा। यहाँ पे पहले समझ लो, सबसे पहला स्टेप बोलता है कि सर इसका यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो। सर यूनिट प्लेस का मतलब 4 गुने 2 कितना हो जाएगा बहादुर, 8 हो जाएगा। हमारे बहुत बढ़िया, शानदार। अब समझो पहला स्टेप क्लियर हो गया क्या, दोनों की यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर खत्म। दूसरा स्टेप, सर देखिए इसका 10th प्लेस को यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ पे, सर इसका 10th प्लेस और इसका यूनिट प्लेस और इसका 10th प्लेस इसका यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। पहले वाले का यूनिट दूसरे वाले का 10th, दूसरे वाले का 10th पहले वाले यूनिट का मतलब हो गया कि आप दूसरा स्टेप है कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जोड़ लिया करो। तो इधर देखो 4 गुने 4 16 और 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 22, 16 6 कितना हो जाएगा बहादुर 22, और यहां से कैरी कुछ था क्या, नहीं सर, तो 22 का कितना हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा। बात समझे क्या, तो यहां पर हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके लिख लिया, 22 का 2, कैरी कितना हो गया 2, और आखिरी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा कि आखिरी स्टेप बोलता है कि दोनों की 10th प्लेस को मल्टीप्लाई करो। सर 4 गुने 3 12 हो जाएगा, ठीक है, कैरी कितना था 2, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा बहादुर 14। तो यही बात को मैं यहां पे डायरेक्ट लगाऊंगा, क्योंकि इतना वक्त पेपर में नहीं होगा आपके पास कि आप इतना कर सको। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करते हैं जो प्रोसेस है उस समय आ गया। पहला स्टेप क्लियर करो सर, पहले स्टेप हमने कहा था कि दोनों की यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, डन। दूसरा स्टेप ने कहा था कि सर बस 10th प्लेस और यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ लेंगे, जो भी कैरी होगा उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। आखिरी स्टेप बोला था बहादुर कि आपने दोनों की 10th प्लेस को जोड़ेंगे, मतलब ये गुना करके खत्म कर देंगे। बात समझे, आइए
इसी बात को यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए क्या है, हमने आपको इतना कहा था हमने आपको क्या कि आप यहाँ पे डाइट करो, ये बात डाइट करो। हम लोग क्या डाइट करेंगे, देखिए दोनों का यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो, 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8। अब क्या होगा, जब आप इसके यूनिट और इसके 10th को लोगे, इसका 10th और इसका यूनिट लोगे, हम बोले हाँ, इसका 10th और इसका यूनिट लोगे कि नहीं, हम बोले हाँ लेंगे, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, हम बोले हाँ कर देंगे और जोड़ देंगे। तो आप ऐसे नहीं समझेंगे, आप यूनिट और 10th को भूल जाए बहादुरो। आपको इतना ध्यान देना होगा कि देखो दोनों लास्ट को इंटू करो, सर ये भी इधर से लास्ट है इधर से लास्ट है, तो लास्ट वाले को इंटू करके बीच में दोनों है उसको इंटू करके जोड़ दो, तो 4 चौका 16 और 3 दूनी 6, 22 का कितना होगा बहादुर, 2 कैरी कितना हो गया 2, और आपको आखिरी स्टेप में पता है कि दोनों का 10th प्लेस क्या होगा, तो आप बोलो सर 4 और 3 12 प्लस कैरी कितना हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा 14। बात खत्म हो गया, हम बोले हाँ। इसी को बहादुर आइए मेरे साथ थोड़ा इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर मैं बोलो कि 83 को अगर मान लो 76 से मल्टीप्लाई करना होगा, अब आप रुकेंगे नहीं, अब आपकी कलम नहीं रुकेगा, गारंटी इस बात का। क्या बोला हमने, पहला स्टेप सुनो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, क्या होगा पहला स्टेप ने ये बोला था कि देखो यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो, सर 6 गुने 3 18 का कितना हो जाएगा बहादुर, 8 होगा। 18 कितना हो जाएगा 8 होगा। पेन दिख रहा है कि नहीं है, देखो नहीं दिख रहा होगा, मैं ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 18 का 8 हो गया, कैरी कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन हमने दूसरा स्टेप क्या किया था कि लास्ट वाले को इंटू करके बीच वाले इंटू करके जो क्या जोड़ दो, तो यहाँ पे 8 गुने 6 कितना हो गया 48, और यहाँ पे 7 कितना हो गया बोलो 21, तो 48 से पहले 20 दे दो 68 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो 69, और यहाँ से कैरी कुछ था क्या, हम बोले सर यहाँ से कैरी क्या 1 था, तो 69 प्लस 1 कितना होगा 70 का गाइस 0 कैरी कितना हो जाएगा बहादुर 7 हो जाएगा। और आखिरी स्टेप में हमें बोला था कि 10th प्लेस को मल्टीप्लाई करो, 8 गुने 7 56 है ना, और कहना कितना होगा 7, मतलब कितना हो जाएगा 63। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सबका आंसर आ चुका है। तो किसी भी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना कैसे फास्ट तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। पहला स्टेप फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों की यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा जोड़ लिया था, और आखिरी स्टेप में दोनों की 10th प्लेस को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख डालेंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर होगा। आइए मेरे साथ कुछ और भी प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेंगे आप। ये सबसे काम वाला बात है, इसलिए इसको सीखना पड़ेगा। एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर लेना चाहेंगे कि अगर मान लो कि 96 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा कितना 58 से, कैसे करोगे बहादुर ध्यान सुनना, कुछ नहीं करना है, रुक जाइए। पहले इसको देखो इधर यूनिट प्लेस को, सर 8 गुने 6 48 से कितना होगा 8 कैरी कितना हो जाएगा 4, रुक जाओ सर लास्ट वाले को इंटू करके बीच वाले को इंटू करके बराबर कर दो, हम बोले हाँ सर 8 9 72 और कितना हो जाएगा सर 56 30 मतलब 102 हो जाएगा, लेकिन कैरी यहाँ पे 4 था, 102 प्लस 4 मतलब 106 का कितना होगा बहादुर 6, कैरी कितना हो जाएगा 10 होगा। अब आगे देखो आखिरी स्टेप 9 बजे 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर। तो किसी भी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा 2 से 3 सेकंड से ज्यादा लगेगा, बशर्ते डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितना किया, आपने प्रैक्टिस कितना किया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर देना दोस्त, है ना। वीडियो आप लोग देखते बहुत अच्छे से लेते हो, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि किसी दोस्तों को ये हेल्प कर सकता है जरूर शेयर करना। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि शेयर करो ही करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त कोई वीडियो नीड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप मुझसे ऑफलाइन से पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा ऑनलाइन है तो मुझे शायद नहीं जानता होगा, तो अगर उनको बता देना कि मिथुन सर जो है सो बिल्कुल यूट्यूब पे क्लासेस लेकर आ रहे हैं मैथ्स का, बिल्कुल बेसिक से। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल पैसा देने होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। हाँ, अब अगर कोई बच्चा बिलासपुर का है, बहादुर बता दूं बैंक और एसएससी का हम लोग ऑफलाइन बैचेज भी बिल्कुल शुरू कर चुके हैं, जिसका फी मात्र 500 रुपया महीना है, समझना सिर्फ 500 रुपये महीने में हम लोग एसएससी बैंक को पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी गरीब से गरीब बच्चे भी तैयारी इसका रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ 500 रुपये महीने में, समझ लो। इससे और क्या होगा, इस 500 महीने में बता देता हूं आपको कि हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं उसको, हर क्लास का वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है, समझो रिकॉर्डेड है ना, तो रिकॉर्डिंग भी हम लोग क्लास का प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ हम लोग लाइब्रेरी बिल्कुल है ना, बेहतरीन लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी जिसको अलग से आप कभी पे करोगे तो कभी 1400-1200 से कम नहीं लगेगा। तो लाइब्रेरी भी फ्री है, बिल्कुल ई बुक फ्री है, बुक्स फ्री, सब कुछ फ्री है यहाँ पे, है ना। रिकॉर्डिंग भी मिल रहा है आपको, इसका पीडीएफ भी मिल रहा है, सब कुछ सिर्फ 500 रुपये महीने में। तो जैसे बच्चे जिनको ये जानकारी अभी तक नहीं पता होगा, बिल्कुल ये जान लीजिए कि आप ऑफलाइन बिल्कुल आप आ सकते हैं। पहले कॉम्पिटिशन कम्युनिटी यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म था, लेकिन ऑनलाइन भी के साथ साथ ऑफलाइन भी खुल चुका है। चलिए ज़्यादा इसमें बात नहीं करके क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिएगा, तो यहाँ पे बात एग्जांपल और लेते हैं फटाफट से, ठीक है भाई। क्या सर 47 को मान लीजिएगा अगर हमको मल्टीप्लाई करना होगा 60 है ना 4 से, तो कैसे करेंगे, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, बात में इधर आओ, स्टेप क्लियर होनी चाहिए। बोले क्या सर दोनों का यूनिट प्लेस को बोले थे, हम बोले हाँ 7 गुने से कितना होगा, देखो 7 गुने 4 728 का कितना होगा 8, कैरी कितना हो गया 2, सर लास्ट वाले को इंटू करके बीच वाले को इंटू करके बराबर कर दो, हम बोले बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 7 42 और 4 चौका कितना हो जाएगा बहादुर 16, तो 42 से पहले कितना दे दोगे 10 दे दो, 16 मत देना, तो 42 52 और कितना होगा फिर बहादुर समझिएगा 6 दे दो, कितना
हो जाएगा 58, ठीक है। अब क्या होगा सर 58 तो हो गया, हम बोले यहाँ पे कैरी कुछ था क्या, 2, 58 और 2 कितना होगा 60 का 0 कैरी कितना हो गया 6, आखिरी स्टेप सुनिएगा 6 चौका 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 जो राइट आंसर। तो किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर आपको जल्दी मल्टीप्लाई करना हो किसी भी तरह का हो तो मेरे बहादुरों इससे बेहतरीन कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा, बात समझे क्या। अब यहाँ पे समझते हैं, अब 2 डिजिट के नंबर में एक बात बताऊं क्या, 2 डिजिट के नंबर में एक बात और सिखा देता है आपको, ऐसे नंबर जिनके इवन नंबर का गैप होता है उसको भी हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई सिखाई रहे तो पूरा डिटेल समझा देता हूं, इधर आओ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अगर हम सिखाएंगे, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, विथ इवन गैप, विथ इवन नंबर, है ना, इवन गैप। इवन गैप तो क्या होगा सर समझे नहीं, हम बोले अभी समझा रहे हैं हम तुमको इवन गैप का क्या मतलब होता है, समझते समझे, ये इतना तरीका है, मैक्सिमम बच्चे पता ही नहीं सर इवन गैप का क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, बोले अरे बहुत इस्तेमाल होता है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो ना, ये बात है, तुम लोग फर्जी भी ऐसे बातें पढ़ते हो, इसका काम एग्जाम में नहीं है, लेकिन जो काम का वो तुम लोग लगाते नहीं हो, तुम लोग टेबल याद नहीं करते, बहुत गलत बात है, टेबल याद है तो मल्टीप्लिकेशन दादा ऐसे हो गया, स्क्वायर याद है 50 था तो तुम्हारा ऐसे टेबल याद हो गया। चलो यहाँ पे देखो क्या इवन गैप, जैसे हम यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल शुरू करते हैं, बात समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे आपको बताया है कि सर 6 गुने, आपको मैं बोला कि चलो 6 गुने 10 तो आपको पता है 60 होगा इसका रिजल्ट, लेकिन यहाँ पर आपने ऑब्जर्वेशन कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, बोले कैसे नहीं किया समझो ध्यान से, आपको मैं आपको यहीं से बेस क्लियर करता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस यहीं से होगा आपका। क्या हमने बोला यार देखो ये दोनों बीच का डिफरेंस कितना है, बोलो 4, तो इसका आधा कर दो, 4 है तो आधा कितना होगा 2, इसका आधा कितना होगा 2, इसका मतलब 6 + 2 8 हो सकता है, या तो 8 - 2 8 हो सकता है, मतलब इसके बीचों बीच वाले नंबर को क्या मानना, बेस मानना है, समझा क्या। गैप अगर 4 का तो उसका आधा कितना होगा 2, मतलब 2 जो है सो या तो जोड़ के या तो बड़े वाले में घटा के ला सकते हो बेस नंबर। तो सर यहाँ से एक बात हम क्या करेंगे, हम बोले तो क्या करोगे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखिए ध्यान से सर, सारे बच्चे देखिएगा, एक बार सिखाना जरूरी है। तो क्या जो 6 है इसको 8 - 2 कर सकते हैं, हम बोले हाँ। क्या हम इसको 10 को बहादुर हूं, क्या ये 8 + 2 कर सकते हैं, हम बोले हाँ। क्या ये a - b × a + b नहीं दिख रहा है क्या, ये आपको एक बार हमको डिटेल बता रहा हूं, हर बार जरूरत इसकी नहीं है, समझो इस बात को ना। 8 - 2 8 + 2 बाद में क्या होगा, 8 का स्कोर हो जाएगा 64, 2 का स्कोर कितना हो जाएगा बोलो 4 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 हो जाएगा। तो कोई इवन गैप वाला नंबर अगर आए तो आपको डायरेक्ट कैसे करना मैं आपको समझाता हूँ। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो 22 गुने अगर आपको 24 करना होगा तो इसके गैप कितने होंगे बहादुर 2, लेकिन 2 का आधा करो 1, मतलब बीचों बीच नंबर क्या होगा 23, तो इसको डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते थे कैसे सर, 23 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, बात खत्म। 23 का स्क्वायर का मतलब आपको याद है ना 529 में से 1 कम कर दो, कितना आंसर हो जाएगा 528 है। तो आपकी स्पीड यहाँ पे देख लीजिए, आप स्पीड का सौदागर बन सकते हैं अगर आप इन बातों को ध्यान रखोगे। तो इवन गैप वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन बेहद आसान होता है, ये आपके सामने कुछ और एग्जांपल यहाँ पे पेश किया जा रहा है, चलिएगा। जैसे यहाँ पे 15 गुने अगर 19 हो जाएगा बहादुर, हमको पता है गैप कितना चल रहा है 4 का, तो 15 में 2 जोड़ दो कितना 17, मतलब सीधा सीधा बोल सकता है तो 17 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 कर दो। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, समझ आ गया, हम बोले हाँ -4 कर दो, तो सर क्या होगा 285 जो राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप इतना फास्ट कर सकते हैं, ये बात आपको अंदर से बिलीव होनी चाहिए और प्रैक्टिस। आपको भी सेशन मेरा मत छोड़िएगा, उम्मीद करता है कि कभी आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं जा सकता किसी भी एग्जाम में। चले यहाँ पे कुछ इवन नंबर के गैप का एग्जांपल और लिया जाए ताकि आपको इस पे कॉन्फिडेंस में हासिल करा सकूं। आइए, अगर हमने यहाँ पे बोला कि यार मान लो कि सर ये 21 गुने 27 हो जाएगा, हम बोले कुछ मत करना, गैप कितना चला 6 का, तो 21 में उसका आधा 3 को जोड़ दो 24, यानी कि ऐसे सीधा बोल देंगे सर या तो 24 का स्क्वायर है ना, 24 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, बात खत्म हो गया कि नहीं। सर 24 का स्क्वायर मुझे बताओ, हम बोले अरे 24 का स्क्वायर कितना 576 होता है, बताया कि नहीं, हम बोले हाँ, और उसमें 9 घटा दो, तो 76 में पहले 6 घटा दो, 70 में से 3 घटा दो, कितना हो गया है ना, बोलो सर हो जाएगा 567, खत्म 567 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ आ गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता, ठीक है। क्या किया हमने 24 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9 घटा दिए, तो ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल भी हम बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन ये गैप वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे पहले भी पढ़ चुके थे बाबू, ये हमेशा आता है एग्जाम में, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, बस आपको देखना इवन गैप है क्या। इवन गैप बोले तो 2 4 है ना, 6 8 ऐसा तो नहीं चल रहा है, ऐसा है तो ऐसे आपको यहाँ पे करके आगे निकल जाना चाहिए, समझे कुछ क्या। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अगर मैंने बोला बेटा ऐसा समझो कि सर अगर हमने बोला कि चलो 14 को अगर हमको मान लीजिए 22 से गुना करना होगा, मत करना, 14 और 8 का डिफरेंस बोलो कितना हो, 14 और 1 का 22 का डिफरेंस हो गया 8, 8 का आधा कितना हो गया 4, तो सर 18 14 4 जोड़ दो 18, तो 18 का स्क्वायर में से बाद में क्या करेंगे 4 का स्क्वायर घटा देंगे, तो कुछ मत करिएगा। सर 18 का स्क्वायर 300 कितना होता है 24 में सर क्या होगा 4 का 16 घटा दो, तो क्या होगा 308 होगा।
तो उम्मीद करता कि ये बातें भी आपको क्लियर हो गया होगा सर। ये कैलकुलेशन का जो अपना ट्रिक समझा रहे हैं, ये आपको ये मल्टीप्लिकेशन का खास करके जो इवन नंबर का गैप होता है उस भी हम यहाँ पे सिखा चुके हैं। आइए कुछ और मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ मैं आपको। अब बात रहा वक्त आ गया आपको दो लगातार नंबर का मल्टीप्लिकेशन सिखाने का, क्योंकि कल जब मैं आपको स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको स्क्वायर वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए सारे बच्चे, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, दो लगातार नंबर का कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बात अभी आपको एहसास हो जाएगा। लिखिएगा मल्टीप्लिकेशंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है भैया, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, बात समझे क्या? हाँ, तो दो लगातार नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, बात को बड़ा आसान है, एकदम आसान है, एकदम मजा आएगा, भी देख लेना फटाफट से, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो शेयर जरूर कर देना दोस्त, है ना। बहुत अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों बता दें कि हाँ सर जो है ना पूरी बेसिक से पढ़ाना, ताकि उनको हेल्प मिल सकता है। ये तो हम यहाँ पे बात करते हैं कोई भी दो लगातार नंबर का ट्रिक मैं नहीं है, आप खुद निकाल दोगे, बस मैं आपको बता देता हूँ कि आया कैसे, ये तो सिंपल भाषा में। अब अगर मैं ये बोलूं सर 5 गुने 6 कितना होता है, बोलो सर ये तो 30 होता है, इसको क्यों समझा रहे हैं? बोले यहीं से आपको यहाँ पे डबल आपको ट्रिक समझा रहे हैं हम, यहीं से आपको हम ट्रिक क्लियर करते हैं। क्या ये 30 और कैसे आ सकता है? बोलो सर देखो 30 से कौन आ सकता है, इनमें छोटा नंबर कौन है, 4 या 5? आप बोले सर छोटा नंबर 5 है, तो बाद में मुझे बताओ सर 5 का होल स्क्वायर कर देंगे और यही 5 इसमें जोड़ दो, तब भी आपको यहाँ पे रिजल्ट कितना मिल गया, 30। एक और तरीका हो सकता है, इससे बड़ी नंबर कौन है, 5 या 6? सर 6 है, हम बोले बड़ी नंबर का स्क्वायर करके वही बड़ी नंबर उसमें घटा देना, तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा कितना, बोलो 30। तो ट्रिक क्लियर होगा कि नहीं बताओ? या तो छोटी नंबर को उठाओगे तो उसका स्क्वायर करके छोटी वाली जोड़ दीजिएगा, या बड़ी नंबर उठाएंगे बहादुरों तो बड़ी वाली का स्क्वायर करके बड़ी वाली घटा देंगे, बात समझे क्या? तो यहां से पहला ट्रिक क्या निकल गया कि देखो यहाँ पे है ना, जो भी स्मॉलर नंबर रहा होगा सर, ये स्मॉलर नंबर का क्या करेंगे बहादुरों, होल स्क्वायर करके ये स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा सर, ये स्मॉलर नंबर को जोड़ दिया जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पे एक और ट्रिक बताया था, क्या? जो बड़ी नंबर होगी, जो ग्रेटर नंबर होगा, है ना, जो बिगर नंबर होगा बहादुरों, तो ग्रेटर नंबर जो भी है बड़ी वाली, उसका होल स्क्वायर करके घटाना है, जोड़ना नहीं है। किसको सर? वही ग्रेटर नंबर जो बड़ी संख्या होगी, उसी ग्रेटर नंबर को क्या करना है, घटा देना है। तो उम्मीद करते हो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए इसकी इंप्लीमेंट पे बात करते हैं। मतलब बात क्लियर है, छोटी संख्या उठाओगे, छोटी वाली के स्क्वायर करके छोटी वाली जोड़ दो, और अगर बड़ी वाली उठाओगे बहादुरों तो बड़ी वाली के साथ क्या करना, स्क्वायर करके बड़ी वाली घटा देना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से सब कुछ क्लियर होगा। अब स्क्रीन पे देखते हैं यहाँ पे फटाफट से है क्या, देखिए ताबड़तोड़। जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे सर 11 गुने 12, कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगा, सीधा सर 11 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 11 जोड़ देंगे, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 132, या तो ओरल कर सकते हो 12 का होल स्क्वायर 144 में से 12 कर देंगे 132। ओरल आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा, जो मैं बोलता हूँ कि बेटा क्लास में 1 से 50 तक स्क्वायर याद कर लो, है ना, तो याद कर लोगे तो यहां से कितना फायदा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में क्या मतलब है, कैलकुलेशन का मतलब है हर जगह से 2-3 सेकंड आपको बचाना पड़ेगा, नहीं बचाएंगे तब आपको फिर दिक्कत जाएगी, समझे कि नहीं? ये नहीं कि एक ही रूल पढ़ लिया हम हो जाएगा, नहीं, आपको पता है कि सर अगर इसके स्क्वायर पर बेस्ड लगातार नंबर है तो इस पर लगा लो फटाफट से, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, सब तुम्हारा काम क्या होगा, तमाम हो जाएगा। अगर मैंने बोला भाई 14 गुने 15, पेन मत चलाना, 14 का होल स्क्वायर 196 में 14 जोड़ दो 210, और ला रहा कि नहीं बताना, बिल्कुल। तो सर ये 14 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 14 जोड़ देंगे, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे सर यहाँ पे 210 आपका आंसर आ चुका है। तो किसी भी दो लगातार नंबर का बाद ना आपको मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका अब तो आ गया होगा, अब नहीं रुक सकती है, बात समझे क्या? आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 21 गुना 22 ले लिए, बड़ा नंबर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, 21 का स्क्वायर पेन मत चलाना, 21 का स्क्वायर 441 में 21 जोड़ दो 462 आंसर आगे, खत्म हो गया कि नहीं? तो ये आपको स्पीड लाना पड़ेगा सीधा, सर 21 का स्क्वायर में से 21 और जोड़ देंगे, बहादुर कितना होगा 462 इज योर राइट आंसर। तो ये तो एहसास हो रहा होगा सर हमारा अब स्पीड कम नहीं हो सकता है, कम नहीं होने देंगे बहादुरों, कम नहीं हो सकता है, गारंटी इस बात का। चले आगे बढ़ते हैं, इधर आइए। सर ये 32 गुने 33 कर दो ना, बोले बहादुर सब बता देंगे। 32 गुने 33 का मतलब दो चीज है, या तो 32 देखो यहाँ पे 32 का स्क्वायर 300 कितना हो जाएगा, जो 24 और प्लस 32 और जोड़ दो, बात समझे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, बात समझे क्या? तो यहाँ से क्या हो सकता है सर 32 का होल स्क्वायर प्लस का 32 यहाँ पे और जोड़ देंगे, तो 24 में पहले 30 दे देना, 54 प्लस 2 56, तो क्या हो जाएगा बहादुर फटाफट से बताना सर यहाँ पे 1000 कितना हो जाएगा, 56 ही जो राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत? तो आपने क्या सीखा कि सर दो लगातार नंबर का भी हमने मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक आपने सिखा दिया, बहुत बढ़िया। आइए अब हम कुछ और बेहतरीन बातें, कुछ ऐसी बातें जो अभी तक आपको नहीं आ रहा था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी महत्वपूर्ण रहा है। कैलकुलेशन ट्रिक का 2 वीडियो देने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था। पहले क्लास में हमको जोड़ घटा गुना भाग बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था और आज हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कभी कोई नंबर को अगर 11 आ जाए उसके मल्टीप्लिकेशन अगर आ जाता तो क्या करते हैं, क्या पेन चलाते? नहीं चलाएंगे। तो जल्दी से गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगला देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाने वाला आपको कैलकुलेशन का,
ठीक है, आइए सारे बच्चे डालोगे, है ना, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा सुनो, 2 डिजिट के नंबर में मल्टीप्लिकेशन के कुछ और बता दूं क्या, कुछ और बातें बताता हूं। देखो कुछ स्पेशल केस बताता हूं 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में, जिससे मुझे लगता है कि आपको हेल्प मिल सकता है, ठीक है, अगर कभी दिमाग में रख लिया तो। इसको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक कुछ स्पेशल केस मल्टीप्लिकेशन है ना, कुछ स्पेशल केस बताऊं क्या, कुछ हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस बता रहे हैं, स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हालांकि बहादुर आपको आता है, इसमें कोई बहुत सही नहीं है है ना। चलो मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्पेशल केस सर क्या पढ़ा रहे हो बताओ, मैं तुम सर हम बोले हाँ। अब देखो यहाँ पे देखो फटाफट से क्या पढ़ा रहा है, देखो हमने बोला सर 24 और 26 का अगर मल्टीप्लाई करना होगा। स्पेशल केस कैसे पहचानेंगे मैं बता रहा हूँ। 31 39 ये हमारा स्पेशल केस है सर, ये हो जाएगा हमारा 42 48, ये हमारे स्पेशल केस में आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बता देता हूँ, ठीक है सर। 63 और 60 जो है सो 7 जो स्पेशल केस है ना, ये 90 देखो यहाँ पे 93 और ये 97 हमारे स्पेशल केस में आ जा रहा है। अब समझते क्या कैसे पहचानोगे, जो हम आपको बता रहे हैं सर 2 तरीका। बोले क्या पहचाने का, सिर्फ 2 तरीका बता रहा हूं। पहला, दोनों की यूनिट प्लेस को जोड़ के देखो 10 आना चाहिए। हाँ सर 6 4 10, 9 + 1 10 आ गया, 8 + 2 10 और 7 + 3 10 और 7 + 3 10। एक बात कंफर्म हो गया। बोले क्या कि पहली कंडीशन ये नंबर को पहचानने का ये है, इस स्पेशल केस को पहचानने का ये है कि यूनिट प्लेस को आप पहचान लो। हम बोले हम पहचान लिए, यूनिट प्लेस की सम बहादुरों 10 होनी चाहिए। अब सुनो, और यहां पर जो आपको 10th प्लेस पे नंबर दिख रहा है सेम होना चाहिए। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, मतलब सेम है। ये 3 3 दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है, 6 6 दिख रहा है, 9 9 दिख रहा है, मतलब 10th प्लेस पे जो भी डिजिट आएंगे या यूनिट डिजिट के अलावा कोई भी डिजिट आएंगे तो वो सेम होनी चाहिए। हम बोले हो गया, हम बोले हाँ यही केस था। ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग कर लेते हैं, फटाफट से इधर आइएगा। सबसे पहला हमारा देखिए सर क्या आएगा, 6 × 4 कितना होगा सर, 6 × 4 24। और एक बता दूं कि यहां पर हमेशा आप डबल डिजिट में लिखने का प्रयास करिएगा। सर डबल डिजिट नहीं आएगा तो हम बोले 0 चिपका करके डबल डिजिट लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे हमें डबल डिजिट। तो उम्मीद करिए यहाँ पे क्लियर हो गया सर। 6 चौका 24। और सुनो यहाँ पे सर ये 2 2 था, हम बोले 2 का नेक्स्ट नंबर कितना होता 3, तो 2 को नेक्स्ट से 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, बोलो 6 आ गया आंसर। हम यहाँ पे देखो सर 9 × 1 कितना हो जाएगा 9, लेकिन आपको पता था 0 9 लिखना होगा। बहादुर यहां पे आपको डबल डिजिट में लिखना ही पड़ेगा, आप यहां पे मिस नहीं कर सकते। हो गया सर, लिख दिए। आओ सर 9 × 1 9 था, 0 लगा के बोल दिए 0 9, बहुत बढ़िया। सर ये 3 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है 4, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, आंसर आ गया। यहां देखिएगा सर 8 दूनी हो जाएगा 16, 4 का अगला नंबर कितना होता है 5, तो 4 को इसके नेक्स्ट नंबर यानी 5 से इंटू कर देंगे, 4 5 कितना होगा बहादुर 20 होगा। अब यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन आपके सामने में नजर आ रही है। आइए बात करते हैं, यहाँ देखिएगा 7 × 3 का 21 हो जाएगा। हम बोले हाँ ये 7 देखो यहाँ पे 6 का अगला नंबर 7, मतलब क्या होगा 7 6 42 आ गया आंसर। यहाँ देखिएगा 7 या 21 हो गया। 9 का अगला नंबर 10 होता है, 9 × 10 का मतलब बहादुर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे आसानी से देख पा रहे हैं। तो इस तरह के केस के कोई भी नंबर आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अगर इंप्लीमेंट कर पाए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कर ले जाओगे। चले आगे। लेकिन मेरा बात है कि सर क्या यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट पे बात करोगे क्या आप मिथुन सर यहाँ पे 3 डिजिट पे बात नहीं करने वाले हो क्या? हम बोले हाँ करेंगे ना यार, क्यों नहीं करेंगे, रूल इज रूल, बात करेंगे। इधर आओ, बात करूंगा मैं। चलिए बात इधर आइए। हमने क्या बोला पे फटाफट से इधर आओ। हमने बोला ठीक है 112 ले लो 118 ले लो। क्या ये 3 डिजिट का नंबर आपको नजर नहीं आ रहा है क्या उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है क्या? हाँ सर कर रहा है। क्यों? 8 2 10 हो गया, 11 11 यहाँ पे मैच कर रहा है, तो कंडीशन तो वही है। तो क्या करें, मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16 और यहाँ पे देखो 11 का अगला नंबर कितना होता है 12, तो 11 × 12 132। तो यहाँ पे एक और चीज काम आ गया बहादुरों, क्या आपने क्या देखा था इससे पहले हमने एक केस पढ़ा था कि 2 लगातार नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और उस केस को यहाँ पे हमने बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो केस पहले नहीं पढ़ाते तो हो सके यहाँ पे थोड़ी तकलीफें आपको हो सकती थी। अधिकारियों ऐसा नहीं हो सकती थी, होगा ऐसा गारंटी नहीं, क्योंकि तुम लोग भी बेहतरीन अपने आप में हो। समझा क्या? तो ये जो कैलकुलेशन है ना बहुत काम आएगा। आप रेलवे देने जाओ, आप एसएससी का एग्जाम देने जाओ, आप बैंक देने जाओ बहादुरों, या किसी अदर वनडे एग्जाम को फेस करो, ये कैलकुलेशन का जो वीडियो है उन सभी तक पहुंचा देना, क्योंकि सभी को हेल्प करने वाली है ये, जिस पे आप कभी बात नहीं करते हो। चले आइए आगे यहाँ पर ले लेते हैं। ये 214 216 अभी देखिए बराबर से 3 डिजिट का नंबर है सर। 6 4 10 मतलब देखो सीधा सीधा 6 चौका 24 और 21 × 22 अभी बदलते ना कितना होगा 462, तो 462 आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक और केस स्पेशल केस आपने पढ़ा और इसकी भी समापन यहाँ पे किया जाना चाहिए। अब हम बहादुरों सीधे बढ़ेंगे कुछ और स्पेशल केस, क्योंकि आज की वीडियो में कैलकुलेशन में आग लगा देंगे, बता देते हैं कैलकुलेशन में आग लगा देंगे, कुछ बचने नहीं देंगे हम। आइए बात कर लेते हैं फटाफट से ना। चलिए अब जो आपके जो है सो कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा जो चीजें इस्तेमाल होगा हम उस पर बात करेंगे, उस पर बात करना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। देखो बहादुरों सुनो ध्यान से,
सर ये स्पेशल केस क्या होगा, हम बोले मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 कैसे होगा। हालांकि इसके अलावा हम चाहते तो कुछ और भी समझा सकते, लेकिन 11 के ज्यादा कोई काम ही नहीं आता, क्यों पढ़ाएं। हम चाहते तो 11 के अलावा हमको 111 पढ़ा सकते थे, 444 पढ़ा सकते थे, लेकिन जो काम नहीं है उसका यहाँ पे कोई नाम नहीं है या ना कोई दाम है, समझा ना, नाम है ना दाम है, कुछ नहीं है, काम भी नहीं है तो क्या मतलब है। इसलिए ये एक बैच पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड होगा, उसमें कभी भी 111 का मल्टीप्लीकेशन आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, आइए सर क्या करेंगे, हमको फिलहाल क्या सीखना, हमको सिर्फ 11 को सीखना है। ये कैसे सिखाते हैं, ताबड़तोड़, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इस्तेमाल करेंगे। और 11 ही नहीं, इसके मल्टीपल भी बात करेंगे अभी हम। आइए बात रो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ले लूँ क्या, हमने बोला ये 1 2 3 4, अगर मुझे इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो नहीं करेंगे ना, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप देख लेना। आइए तो क्या करते हैं बहादुर, सुन ध्यान से, आइए इधर देखिए। सबसे पहले इकाई अंक को एज इट इज, फर्स्ट डिजिट को एज इट इज उतार देना। फर्स्ट डिजिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, चिपका दिए, हम बोले हाँ चिपका दिए सर। अब क्या करना, दो दो नंबर को जोड़ते चल जाना, दो दो का पेयर, क्यों, क्योंकि एक को यहाँ पे 2 बार लिखा गया इसलिए, तो अब दो जोड़ो सर, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, अब इधर छोड़ दो, अगला जोड़ो, अगला 2 को, सर 3 और 2 कितना हो जाएगा सर 5, ठीक है, इसको हटा दो, अगला 2 को जोड़ो, सर 2 प्लस से कितना हो जाएगा बहादुरो 3, खत्म इसका। अब आखिरी में एक ही डिजिट बच गया बहादुरो, तो एक ही को एज इट इज लिख देना है, बस दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर। देख लो तो आप कौन मल्टीप्लाई करेगा, अगर ये सब शॉर्ट ट्रिक सीखने के बाद अगर फिर भी तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेवकूफ हो, फिर नहीं करेंगे। आइए बहादुर यहाँ पे सिखा देता हूं मैं आपको। 4 5 यहाँ पे 8 6 है ना, ये 7। अब बोलो सर यहाँ पे तो कैरी आएगा, हम बोले हाँ वही तो सिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो कैरी भी आएगा और कैरी को आगे फॉरवर्ड कर देना है। इतना सब बात तो मैं उम्मीद करता हूं अधिकारियों कि आपको समझ में आएगा। आइए पहले तो क्या होगा सर, इकाई अंक पे जो भी डिजिट है उसको एज छाप देना, छाप दिए, 2 का पेयर लगाओ ना, लगाओ, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा सर, 7 6 13 का 3, कैरी कितना हो गया 1, आगे जोड़ते चल जाना ना, तो यहां से इसको कैंसिल कर दो, जिसका काम हो जाए हटा दो। अब अगला 2 को, सर 8 6 14 1 प्लस 1 कैरी 15 का 5, कैरी कितना होगा बहादुर 1 होगा। अब पीछे से कैंसिल कर देना। सर कैंसिल क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तुम एक ही बार नहीं, एक ही पेयर को 2 बार जोड़ सकते हो। उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए हमने हर बार लास्ट से एक डिजिट को कैंसिल कर देना, ताकि कंफ्यूजन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, आ जाओ। अब सर कैरी एक था, हम आगे जोड़ो, 8 5 13 13 प्लस 1 कैरी 14 के 4, कैरी कितना के बाद 1, आगे जोड़ो, 5 और 4 9 प्लस 1 कैरी 10 का 0, कैरी 1, इसको हटा दो, लास्ट में बचा 4 का 4 है ना, लेकिन ये कैरी भी था बहादुर, तो 4 प्लस 1 कैरी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब फर्स्ट और अंतिम डिजिट को एज क्या करते हैं बहादुर, हम लिख देते हैं। अब कोई दिक्कत है बता दो, तो किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो मैं ये समझता हूं कि आप इसको उड़ा दोगे हवा में। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 83594, इस नंबर को अगर हमको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, आइए क्या करना होगा, पहले 4 का 4 लिख दिया जाए, 2 का जोड़ पेयर लगा लो। सर 9 और 4 13 का 13 का 3, कैरी गाइस कितना हो जाएगा 1। अब आगे बढ़े, हम बोले हाँ सर 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 कैरी बहादुर। ठीक है, तो सर क्या हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1, आगे पीछे से कैंसिल कर देना है। आगे सर 5 प्लस 3 8 प्लस वहां से कैरी कितना होगा बहादुर 9, फिर कैंसिल कर देना है। सर 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, कैरी कुछ था नहीं तो 11 का 1 कैरी 1, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। अब क्या होगा 8 प्लस 1 कितना होगा बहादुर 9 होगा। तब देख पा रहे हैं इसका आंसर आपके पास आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था 11 के मल्टीप्लिकेशन का, वो अब मैसेज आपको मिल चुका है। आगे बढ़े, एक आखिरी एग्जांपल के साथ हम इसके मल्टीप्लिकेशन पे आगे मूव कर जाएंगे। आइए बात कर ले फटाफट से, जैसे हम यहां बोले 7654, अगर 8 को अगर बहादुर मुझे मल्टीप्लाई करना 11 से, बिल्कुल भी नहीं करेंगे बहादुर, नहीं करेंगे। अब सुनो, पहले क्या करना होगा सर, पहले एज इस 8 को एज उतार दो, हम उतार दिए। अब 2 को जोड़ते चल जाना है, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, पीछे से कैंसिल कर दो 1। अगला जो जोड़े हमने 4 प्लस 5 9 प्लस 1 कैरी 10 का 0, कैरी कितना हो गया बहादुर 1 हो गया। आगे बढ़े, हमले हाँ चलो यहाँ पे 5 और 6 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1, आगे बढ़े। सर 713 प्लस 1 14 का 4 कैरी 1 कैंसिल करिएगा। सर लास्ट में 7 का 7 नहीं होगा क्योंकि एक कैरी है, तो 7 में 1 जोड़ देना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन तो सिखा दिया, लेकिन बहादुर सुन लो, अब इस 11 के मल्टीपल पे भी काम आपको करना चाहिए। आप बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं, आपको यहां पे झुकना नहीं होगा। आप ये ना बोल सकते सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन ही तो जाना है यार। बैंकिंग का क्या मतलब होता है स्पीड, और स्पीड का कहां से आएगा कैलकुलेशन से आएगा। इसलिए इस पे आप कंप्लीट वीडियो देखना, एक नोट्स बना लेना, गारंटी बता रहा हूं। ठीक है भाई, आ जाओ। कुछ और खूबसूरत यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं आपके सामने में, ताकि आप इसको समझ पाओ बेहतरीन तरीके से। बहादुर आइए एक सवाल लेते सीधा सीधा। अगर मैंने बोला देखो 43 इंटू अगर मान लो 22 आ जाएगा बहादुर, प्लस अगर हम यहाँ पे बोले आपको क्या, देखो 60, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे
यहाँ पे कोई भी और नंबर ले लेते फटाफट से, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग लिए कि 84 का अगर यहाँ से हम लोग 33 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बहादुर ये 33 और 22 क्या है, क्या है बताओ सर? ये 11 का मल्टीपल है। तो कभी अगर ऐसा नंबर आएगा तो 22 को आप क्या लिखोगे 2 गुने 11, 33 को क्या लिखोगे बहादुर 3 गुने 11 और 11 का रूल जबरदस्ती लगाओगे, ना कि आप 22 और 33 का टेबल याद करके करेंगे। नहीं 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 नहीं, आइए सीधा हम लोग सवाल की शुरुआत कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है इधर आओ, क्या करते हैं सबसे पहले सर ये 43 और यहाँ पे क्या करना है सर, ये 2 इसको दे दो और ये 11 यहाँ पे रख दो। ठीक है एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, हालांकि मुझे पता हम डायरेक्ट इसको 46 को 11 से गुना कर सकते थे, लेकिन पहली बार पढ़ा रहे तो स्टेप में चुराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चुराऊंगा आगे। ठीक है सर ये 84 हो जाएगा, गुने ये क्या हो जाएगा बहादुर 3 हो जाएगा बहादुर, और ये 11 तो रहेगा ही रहेगा। मतलब फाइनली अब हम बोले क्या सर इसका डबल कितना होगा 86 इंटू 11 हो जाएगा। और प्लस की बात करें तो यहाँ पे देखो कॉमन भी 11 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये 8 या 24 240 में 12 मतलब 252 गुने कितना होगा 11 हो जाएगा। तो बेटर है अब 11 से जोड़ लो, 11 कॉमन कर लो, 11 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा इन दोनों जोड़ लो। देखो सर 6 और 4 के 6 और 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 8 5 कितना हो गया 13 का 3 हो जाएगा बहादुर, कैरी कितना हो गया 1, 2 प्लस से कितना हो जाएगा 3 और 11, खत्म करो ना यार। सर ये आप जोड़े 11 का ऐसे 8 का 8 हो गया कि नहीं, हम बोले हाँ 2 को जोड़ दो सर। 8 और 3 11 का कितना हो गया 1 कैरी 1 हो गया, अगला 2 को जोड़े सर 3 3 6 प्लस 1 कैरी 7, हटा दो यहाँ पे 3 का 3 चिपका देना तो क्या हो जाएगा 37180 जो राइट आंसर। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि इस तरह की कोई क्वेश्चन आएगा 11 का कोई मल्टीपल हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे परफॉर्म करनी है। ठीक है तो आप यहाँ पे क्या समझ में आएंगे कि सर अगर यहाँ पे मान लीजिए सर 22 अगर आ गया तो हम समझ गए सर 2 इंटू 11 में ब्रेक करके करेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर कोई नंबर 33 आ गया बहादुर सुनो ध्यान से, 33 आ गया तो हम बोले कुछ नहीं करना सर 3 इंटू 11 यहाँ पे करेंगे, बात खत्म हो गया। अगर आपको 44 करनी होगी तो क्या करें सर 4 इंटू 11 करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे बोले 55 अगर आ गया तो बहादुर क्या करेंगे 5 इंटू 11 करके सवाल आसान बना लेंगे, ना कि 55 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब के चक्कर में मत पड़ा करो, आपको समझे क्या? ठीक है आ जाओ 66 आ जाएगा तो समझ जाएंगे, पहले 6 से इंटू करेंगे फिर 11 से कर लेंगे। तो ये जो आपके लिए मेरा मैसेज था, मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। तो आप इसके मल्टीपल में अगर आए या कहीं भी आए तो मैं जब आपको सिंप्लीफिकेशन के सवाल करा रहे होंगे, ये अभी सिर्फ हमारा बेसिक चल रहा है, क्वेश्चन नहीं किए हैं। अब ये मत समझना सर अभी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, नहीं 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 नहीं, अभी हम सिर्फ मसाला तैयार किए, सब्जी नहीं बना है, सब्जी बनेगा, टेस्टी बनेगा, समझा? ये सब बेसिक चीज है, ये अभी आपको कैलकुलेशन का हम ट्रिक समझा रहे हैं, रूल समझा रहे हैं, जो इसको इंप्लीमेंट करेंगे सवालों में तो आग लगा देंगे, समझा क्या? चलो आगे बढ़ता हूं। कुछ और स्पेशल केस मल्टीप्लिकेशन का है जो मैं चाहता हूं कि फटाफट से आपको क्या कर दूं बहादुर, मैं आपको उससे अवगत करा देता हूं ताकि हमको इसके तीसरा पार्ट ना बनाना पड़े। ठीक है आइए हैंड डालिएगा, सारे बच्चे डालो हेडिंग, हैंड डालो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कभी 5 आ जाए बहादुर, कभी 25 अगर आ जाएगा, कभी 125 अगर आ जाए, तो इन सब की नंबर का कभी आपको दिख जाए तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस पे आगे बात कर लेते हैं फटाफट से। बहुत काम का चीज है, एक काम का नहीं बहुत काम का है। आए शुरू करें, जल्दी से बताओ फटाफट से। एग्जांपल यहाँ पे लेना शुरू कर दिए। अगर हमने बोला यार समझो कि सर 38 को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना हम बोले नहीं करेंगे, पहले तो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ ऐसा हमने क्यों कर रहे हैं। अगली बार से आप लॉजिक नहीं पूछोगे, सीधा आंसर मारोगे। क्यों? क्या इस जो 5 है, क्या बहादुर ये 30 क्या जो 38 इंटू 5, क्या इस 5 को 10/2 लिख देंगे तो कौन सा भूकंप आ जाएगा? बताओ भूकंप आ जाएगा, कैसे आ जाएगा मुझे बताओ? बात तो बराबर है ना यार, 10/2 का मतलब तो 5 ही होता है, बस मैं आपको लिख करके अलग तरीका दिखा दिया, और क्या होगा? समझ यहाँ तक बात क्लियर हो गया कि नहीं? हम बोले हाँ। अब सुनो बहादुर 2 से नीचे है, इसका मतलब क्या होगा? आधा हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 2 से भाग देने का मतलब आधा होता है, मतलब सीधा सर 119 गुने 10 का मतलब 190। तो यही काम तुम डायरेक्ट करो। क्या सर ये 2 से भाग देने का मतलब आधा? तो आज के बाद ध्यान रखिएगा किसी नंबर को अगर 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, इस नंबर को आधा करके एक 0 चिपका देंगे और आपका आंसर खट से दे दिया, समझे? आइए एग्जांपल यहाँ पे और लिया जाए, आइए लिया जाए। सर यहाँ पे एग्जांपल क्या बोले 154 को अगर मुझसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, हम बोले नहीं करेंगे, रुक जाओ। क्या करते हैं समझ यहाँ पे, सर इसका आधा बोले, हम बोले कितना हो जाएगा सर 77, एक 0 चिपका देंगे, सीधा सीधा हो जाएगा 770 जो राइट आंसर। अब बताओ ये स्पीड आएगा आपका, हम इस स्पीड की बात कर रहे थे बहादुरों, और आएगा 5 का मल्टीप्लेसर आएगा, कैसे नहीं आ सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है आगे बढ़े हम लोग। आइए स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके पे हम आप काफी जो है सो हद तक काम करना शुरू कर दिए हैं। अगर मान लो 83 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप इसका आधा पहले कर लो। सर इसका आधा हम करें, हम बोले कितना होगा बोलो? सर इसका आधा 41.5 होगा, इसका आधा होगा 41.5, और जब इसको है ना 10 से गुना करो या 0 चिपकाओगे कितना हो जाएगा? 415 हो जाएगा। यहाँ से उम्मीद करते हैं बात आप लोग ये समझ गए होंगे। अब बोलिए कोई दिक्कत नहीं? तो फाइनली मैं आपको मैसेज क्या देना चाह रहा था,
ये जो 5 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10 बटे कितना 2। सर ये जो 25 है ना, इसको हम लोग क्या लिख देंगे 100 बटे 4। और ये जो 125 है ना, इसको हम लोग 1000 बटे 8 लिख सकते थे। ये बात को ध्यान रखना। तो जो मैं आपको ट्रिक समझाना चाह रहा था, उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा कि कोई भी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना होता आधा करके 0 चिपका देना। सर अगर 25 से गुना करना होगा तो हम बोले 4 से भाग देके 2 0 चिपका देना। और अगर किसी नंबर को 125 से गुना करना हो तो क्या करते हैं? तो सर सीधा सीधा मुझे बताइए कि उसको 8 से भाग देके 3 0 चिपका देंगे, मामला हमारा रफा दफा हो गया। तो जब जब ये चीज आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, मैं बोलूंगा कि इसका रूल मैंने आपको समझाया था, मैं आपको याद दिलाया था कि इसमें अप्रोच ये लगाएंगे। तो सवालों के माध्यम से जब जितने सवाल आएंगे उसमें तो हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे और ले लेते हैं आपको 25 का फटाफट से। चलो हम लोग, ठीक है सर इधर आइए, तो बराबर से, ठीक है। 648 को अगर मुझे मान लो 25 से मल्टीप्लाई करना हो, बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है 25 का मतलब क्या होता है। देखो सर 648 25 का मतलब बहादुर हो जाएगा 100/4, तो मतलब बात बराबर, इसको 4 से कटा दीजिएगा, हम बोले कितना बार हो जाएगा 16 चौका 64, और ये 2 हो जाएगा और 00 चिपक जाएगा, आपका आंसर आ गया है। तो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आ सकता है। और 25 का तो आमतौर पे बहुत आता है भाई, बहुत आता है। हमने जितना पढ़ा रहे वही जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये जादू टोना के चक्कर में तुम पता चले ये भी पढ़ा दिए, ये भी पढ़ा दी, तुमको लगेगा अच्छा पढ़ा रहा है। अब एग्जाम में कोई काम ही नहीं तो क्या मतलब उसको पढ़ाने का, बताओ। कोई काम ही नहीं है तो क्या करोगे? ठीक है, आगे बढ़ते आगे अगला एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे ला करके हम रख रहे हैं फटाफट से। चलिए देख लेते हैं क्या है। चलिए फटाफट से बात करेंगे ना, हम यहाँ बात करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे सर, है ना। तो सर मान लो यहाँ पे 2 4 ले लिए फटाफट से, 3 2 ले लिए गए है ना, 4 8, इतना बड़ा नंबर को अगर मुझे लगता है 125 से मल्टीप्लाई करना मत करना बहादुरों, सीधा सीधा क्या करेंगे सर, इतना बड़ा नंबर के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ फटाफट से ये 2 4 3 2 4 8 अगर ले भी लिए हैं तो सर यहाँ पे एक काम कर लो, हम बोले क्या, इसको 1000 बटे 8 लिख लिया करो। इसका मतलब सीधा सीधा 8 से कटा देना सर और 3 0 चिपका देना। बात तो वही है ना, हम बोले हाँ बिल्कुल। तो 8 3 24, 8 चौका 32 और क्या होगा 8 6 48 और यहाँ पे 3 0 चिपका दीजिएगा। दिस इज एग्जैक्ट योर आंसर, समझे। तो कभी भी अगर आपको 5 दिख जाए भाई, कभी भी अगर ऐसा दिखे तो ये बात को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे कुछ बातें और करते हैं, बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं आपसे हम। पहले इतना पर लिख लिए होंगे तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपसे कि आप लिख लिए होंगे, ठीक। अब अगला डालोगे मल्टीप्लीकेशन। अगला डाल रहे हैं सर मल्टीप्लीकेशन ऑफ, देखो यहाँ पे कभी आपको 1.5 दिख जाएगा, इसका आपको ट्रिक समझा रहा हूं। देखो 1.5 कई बार ट्रिक क्या अप्रोच है भाई, ये पहले से आपको आता है लेकिन आप ऐसा करते नहीं है। आप पॉइंट वाली चीजों को पॉइंट में छोड़ देते हैं, ये गलत है। अगर हमारे 1 मिनट के कारण अगर बहादुर तुम्हारी स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो मैं करूंगा ये काम। आओ यूट्यूब पे कर रहा हूं, आ जाइए। ये 3.5 हो जाएगा, ये हमारा 4.5 होगा, ये हमारा 5.5। ऐसे अगर कोई भी चीज़ आपको दिया जाएगा 6.5 ऐसे कुछ भी दिया जाएगा तो इसका अप्रोच आपको समझना चाहिए। कहीं भी अगर पॉइंट में आएगा मतलब 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन इसको हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा आपकी समझदारी से उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे करते हैं इधर आओ। अगर ये 1.5 है तो क्या इसको 3/2 नहीं लिख सकते थे क्या? अगर ये कभी 2.5 दिख जाए बहादुर उसको सीधा 5/2 लिख लिया करो, आसान हो जाएगा। कभी भी अगर 3.5 दिख रहा है तो इसको 7/2 जरूर लिखिएगा। फायदा क्या होगा, 2 से भाग देकर आधा कर लेंगे और जो 35 था उसको सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोचिए 2 डिजिट के नंबर को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने का यही अप्रोच हो सकता है और इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं है। तो सर क्या होगा 7/2, इसे लिखा करना 45 से नहीं करना, मुझे सीधा सीधा इसको 9/2 लिख देना है। इसको हमको 11/2 लिख देना बहादुरों, इसको हम लोग 13 कितना लिख देंगे, बोलो 2 लिख देंगे। खत्म हो गया कि नहीं बताओ। तो इस तरह के एग्जांपल आइए कुछ हम यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं, ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे बोले तो अगर हम कुछ भी एग्जांपल लेते हैं सर 4 है ना 6 2, अगर इसको हम लोग मान लो कि 3.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल मत करिएगा, ये आसान नहीं होता है। इसको हम फट से क्या कर लेते हैं बहादुरों, 4 6 2 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 7/2, इसको आधा कर देते हैं सर, ये हो जाएगा 2 3 1 और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उम्मीद करते हैं 7 हो जाएगा। 7 21 का 1 कैरी 2, 7 दूनी 14 2 कितना हो जाएगा 16, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट से पहला बच जाओगे। दूसरी बात 2 डिजिट की कैलकुलेशन को सिंगल में कन्वर्ट भी आसानी से आप कर ले जाएंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर होगा। ये कुछ और एग्जांपल लेकर के आपको मैं क्या करता हूं, इस पर आत्मविश्वास दिलाता हूं कि हाँ सर अब हम लोग अपनी स्पीड पे काम करवाएंगे। लेकिन स्पीड का भी आधा बात हुआ, रुको अगला वीडियो जो आएगा वहां पे हम स्क्वायर पढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट भी पढ़ा दूंगा, क्यूब पढ़ाएंगे, क्यूब रूट पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे बहादुरों।
और ये 3 पार्ट जो टोटल होगा, इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन को रुक कराएंगे और वहां पे आपकी स्पीड ताबड़तोड़ होगा। आप छक्के चौके से नीचे कहीं बात नहीं करोगे, आप ताबड़तोड़ बैटिंग करोगे, ये बात याद रखिएगा मेरे क्लास में। हाँ, कुछ अब जो मैं बहुत सारे बच्चे भी बता दूं कि मैं बहुत जल्द ऐसा भी होगा आपके एग्जाम से पहले संडे का मैराथन लूंगा, जैसे डीआई का मैराथन हो गया, इनइक्वालिटी का मैराथन हो गया, सिंप्लीफिकेशन का मैराथन हो गया, और आप वहां मेरे साथ लाइव पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ऐसा भी होगा। तो थोड़ा सा मैं कुछ पहले पढ़ा लूं, उसके बाद मैं अपनी मैराथन क्लास भी लेकर के आऊंगा, ताकि एग्जाम से पहले कुछ भी आपका छूटे नहीं, कुछ भी नहीं छूट सकता। ये बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चले, ठीक है, चलो इसको अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे समझिए, अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा किस तरीके का, इसको मान लो 4.5 से इसको इंटू करना होगा, तो क्या करेंगे हम? बिल्कुल नहीं करेंगे, 4.5 से नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेंगे सर 872, और इसको क्या हो जाएगा 9 बाई कितना होगा 2, इसको छोटा कर लिया सर 436 हो जाएगा, इसको 9 से सीधा क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझे क्या सर? 9 छक्का 54 के 4 कैरी कितना हो गया 5, 9 3 27, समझे क्या? सीधा सर 9 तो 27 और 5 कितना होगा 32 का कितना हो गया 2 कैरी कितना हो गया बहादुरों 3, सर 9 चौका 36 और 3 कितना हो जाएगा 37 होगा। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। बात समझे क्या? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर रहा होगा। ये भी एक छोटी सी अप्रोच था जो मैं चाहता था आपको बताना, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब बात समझे क्या? तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है आज के क्लास में? आज की क्लास में मैंने आपको 2 डिजिट के स्पेशल केस पढ़ा दिया है, मैंने आपको इवेंट गैप वाले भी नंबर बता दिए, मैंने आपको बताया कि कोई तो लगातार नंबर आ जाए तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। हमने कुछ 2 डिजिट के स्पेशल केस भी पढ़ा दिया। मैंने आपको कहा था कि सर 11 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, या 11 का कोई मल्टीपल में कोई नंबर आ जाए तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सर कभी 525 और 125 आएगा तो उसको कैसे इंटू करेंगे, और इसके साथ हमने देखा कि अगर कई जनरली चीजें क्या होती है पॉइंट में आ जाती है, इस पॉइंट वाले को कैसे हम लोग जो है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट ने देखा। आज ये वीडियो काफी इंपैक्टफुल रहा है, इसमें काफी कुछ हम लोग नए तरीके से काफी कुछ सीख चुके हैं। आइए कुछ और बातें करते हैं, इसके बाद अलावा हम लोग देखते हैं, फटाफट से वीडियो को फिनिश करेंगे। बहुत लंबा वीडियो मैं आपको नहीं देना चाहता हूं क्योंकि आप इससे बोर ना हो जाएं। ठीक है, आइए कुछ आपको एडिशन इस तरह की भी आपको बड़ा स्पेशल केस आपको नजर आ जाती है, इस पर हम बात यहाँ पे खुल करके करना चाहेंगे, है ना। कई बार आप देखे होंगे, तो हालांकि बैंकिंग में इसकी इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकी जगह हो जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे एग्जांपल बता ही देता फटाफट से ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर हमें जोड़ रहे हैं सर 5 + 5, अगर हम यहाँ पे हमको जोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर बहादुर हमको जोड़ने की पड़ रहा है जो नौबत, तो आप यहाँ पे जरूर जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ते हैं फटाफट देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले 5 को कॉमन कर लिया सर, कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, हम बोले इतना करना। 5 यहाँ पे कितना बार लिखा है, 1 बार, तो यहाँ पे 1 लिख लो। यहाँ पे कितना लगा 2 बार, यहाँ 2 लिख लो। यहाँ पे 3 बार है तो 3 लिख लो। यहाँ पे 4 बार लिखा है तो क्या लिख लो, उसको 4 लिख लिया करो। समझे क्या? लिख लिया, हम बोले हाँ। अब कुछ नहीं करते सर, 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 चौका 20 का 0 बहादुर, कैरी कितना हो गया 2, 5 या 15 और 2 17 का 7, कैरी कितना हो गया गाइस, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 5 × 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, 5 × 1 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। आ गया कि नहीं आ गया? देखो, तो इस तरह की बड़े से बड़े नंबर का भी आप चाहें तो एडिशन बहुत फास्ट कर सकते हैं, हालांकि कई बार जरूरत पड़ता है, कई बार नहीं भी पड़ता है। तो बैंकिंग में इसके इस्तेमाल थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करें क्या? चलिए हम यहाँ बोले सर ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। देखते रहिए कैसे आपको फटाफट से मैं आपको जोड़ करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा 4 टाइम्स आ गया बहादुर, हम बोले हाँ। ये हमारे आ जाएंगे 5 टाइम्स आ गया, हम बोले हाँ आ गया। अब जोड़िए, क्या करना है? जोड़ना बड़ा आसान, हम बोले क्या सबसे पहले हम यहाँ पे देखो 6 को कॉमन कर लेंगे, हम बोले कॉमन कर लिए। ये 1 बार लिखा है, यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2 बार लिखा है 2 लिख लो बहादुर। यहाँ पे अगर 3 बार लिखा है 3 लिख लो, यहाँ पे 4 बार लिखा है 4, यहाँ पे 5 बार लिखा है तो 5। और आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है उस 6 से। देखिए 6 × 5 30 का क्या होगा 0 कैरी 3, है ना। देखो 6 × 4 24 + 3 मतलब 27 का 7 बहादुर, कैरी कितना हो जाएगा 2। देखिएगा 6 × 3 18 + 2 कितना हो जाएगा बहादुर, 20 का 0 कैरी कितना हो गया 2। 6 × 2 12 + 2 कितना हो जाएगा सर 14 का 4 कैरी हो जाएगा 1, और 6 × 1 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। तो कभी भी इस तरह की कोई मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नजर आए तो आप बिल्कुल भी नजरें झुकाना मत, उठा के बात करना है। समझा गया? उठा लेना। चलो इसके साथ साथ कुछ और बातें आपसे मैं करना चाहूंगा। अगर ये चीजें पॉइंट में आ जाएगा तो क्या करोगे? अगर ये चीजें अगर आपके सामने में पॉइंट में नजर आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये भी हम बात एक बार कर लेते हैं, ठीक है। क्यों नहीं आ सकता पॉइंट में? बिल्कुल आ सकता है। तो सर अगर यही बात है पॉइंट में अगर आएगा तो हम बोले 0.33, देखते रहिएगा बस सर 0.333 बहादुर 0 पॉइंट अगर मान लीजिएगा यहाँ पे 333 अगर आ गया तो क्या करेंगे? हम बोले दिखा रहा हूं ना, पॉइंट वाले में कुछ भी अलग नहीं करना, थोड़ा सा सावधानी बरतना, और एक चीजें जो मैं आपको बोलूंगा वो कर लो, खत्म। क्या? पहली बात तो कॉमन कर लेंगे सर 3 को कॉमन एज इट इज कर लेंगे, हम बोले कर लिया, हम बोले हाँ। लेकिन पॉइंट वाली केस में एक बात याद रखिएगा कि सबसे लास्ट में देखो कितना डिजिट है सर, सबसे लास्ट में 4 डिजिट है, तो सर 4 डिजिट यहाँ 4 लिख लो सर। उसके बाद 3 डिजिट यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे फिर 2 लिख लो और लास्ट में 1 लिखो। मतलब आपको रिवर्स वे में करना है।
इससे पहले पॉइंट वाले नहीं थे तो हम लोग यहाँ पे देते सर लेफ्ट साइड में पहले एक डिजिट है 1 लिख लो, पहले 2 था 2 लिख लो, फिर 3 था 3 लिख लो, है ना, 4 था 4 लिख लो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पॉइंट वाले केस में आपको लास्ट से शुरू करना बहादुरों। लास्ट में अगर 4 डिजिट है यहाँ पे 4 लिख लो, फिर 3 लिख लो, फिर 2 लिख लो, फिर 1 लिख लो और मामला खत्म करो। 3 से इंटू करो सर, ये 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सर, ये 6 हो जाएगा गाइज, ये 3 इंटू 3 कितना 9 हो जाएगा और ये 12 होगा। लेकिन रुकिएगा, अब ये पॉइंट का मामला क्या है सर, अभी तक अपने पॉइंट पे तो बात ही नहीं किया। हम बोले बिल्कुल भी हम पॉइंट पे बात नहीं किए थे, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको ये देखना अंतिम कि लास्ट का जो नंबर है वो कितने डिजिट के बाद पॉइंट चिपका हुआ है सर, 4। तो हमने चिपका दो ना इसके भी 4 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आंसर क्या होगा 1.2963 जो राइट आंसर। तो पॉइंट वाले भी उम्मीद करते हैं कि आप ये कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ भी आपको दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन में, आइए आगे चलें। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पे बात कर लेते हैं। जैसे कैलकुलेशन की बात करें तो बैंकिंग में खास करके परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। बहादुर परसेंटेज बेस्ड जो भी आपके रोल आएंगे वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि कैसे हम लोग परसेंटेज को खत्म करते हैं। क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन की सवालें कर रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आप सब कुछ पढ़ के आए हैं, आपको एहसास वहाँ पे होने लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर गुना भाग वगैरह जो हम लोग पहले पढ़ते थे, याद है कि नहीं सर, 100 ऐसे हम लोग नई तरीके से करते 107 103 ऐसे गुना कर रहे हैं, पता चला ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा है बहादुर, ये +3 ज़्यादा है, तो यहाँ से होता है 7 21 और यहाँ पे देखो इनको जोड़ दिया गया 7 3 कितना हो जाएगा बोलो 10, तो 110। तो ये सब जादू टोना पे सवाल आता नहीं, तो इसको हम बिल्कुल अब नहीं करना चाहते हैं कि जिसका काम ही नहीं तो उसको क्यों पढ़ाएं, सीधा बात है। इंप्लीमेंट नहीं है तो बात खत्म, वो नहीं करना जो आपको बच्चे को ऐसा नहीं कि अच्छा दिखाने के लिए सर ये अच्छा लग रहा है। मैंने पहले कहते थे इस तरह सवाल बैंकिंग में थोड़ा कम आता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक। चलो अब हम कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगला इंडा देखो, अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज बहुत काम आएगा। कैलकुलेशन बेस्ड है ना, बेस्ड ऑन परसेंटेज। देखो बात रहो, परसेंटेज पर बेस्ड कैलकुलेशन बैंकिंग के सिंप्लीफिकेशन में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि हम यहाँ पर बात करें स्पीड मैथमेटिक्स का, याद रखिएगा स्पीड मैथमेटिक्स की मैंने पहले कहा था 35 में से क्लर्क में करीबन 20 क्वेश्चन आएगा और पीओ में करीबन 15 क्वेश्चन आएंगे। तो सोचिएगा कि मोर देन 50% जो वेटेज सिर्फ स्पीड मैथमेटिक्स का है और जिसमें आपको कैलकुलेशन को बहुत फास्ट रखना पड़ेगा, और उसका एक हिस्सा ये भी है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अगर परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज का मतलब इतना समझते हैं सर, परसेंटेज जहाँ दिखेगा 1/, क्या हो जाएगा बोलो 100 हो जाएगा, बात समझे क्या, हम बोले ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कोई सवाल अगर आपसे पूछा जाने लगा कि क्या कर लेंगे, देखिए परसेंटेज का मतलब 1/100 रखिएगा, ध्यान से सुना। हम बोले क्या हो जाएगा, मान लो सर ये 80% ऑफ, समझ लो सर ये हो जाएगा 30, ये कितना होगा। अभी आपको मैं पहले वैसे समझा, तो परसेंटेज का मतलब नीचे कितना होगा बहादुर बोलो, परसेंटेज का क्या मतलब हो जाएगा समझो सर, यहाँ पे 100 हो जाएगा नीचे, हम बोले अच्छा समझो, तो सर ये जो 80 होगा परसेंटेज के लिए नहीं तो 1/, क्या लिख लोगे 100 लिख लोगे, मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 30। तो बहादुर ये 00 इसको डायरेक्ट क्या किया, कैंसिल कर दिया कि नहीं। तो ये बात अब आपको लिखना नहीं है, अगली बार से यही देखना होगा कि सर ये परसेंटेज जो है सो इस 0 और इस 0 क्या करता है बोलो, उसको टर्मिनेट कर देता है, उसको ब्रेकअप कराता है उससे, बात समझे क्या, तो ब्रेकअप भी उससे करा सकता है। तो परसेंटेज का मतलब ऊपर का दोनों 0 गायब कर देता है, सीधा सीधा आंसर क्या मारता है 8 या कितना हो जाता है 24, जो कि आपने यहाँ पे देखा भी, बात समझे क्या। तो इसी तरह के सवाल है कुछ और यहाँ पे मैं आपको दूं फटाफट से, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए सर 60 है ना % ऑफ किसका, मान लो हो जाए 700, तो कुछ नहीं करते बहादुर, समझे ध्यान से। सर इतना जान लो, बिना पेन चलाए मुझे बताओ सर परसेंटेज का मतलब 00 गायब कर देगा, बिना सॉल्व किए, सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब क्या होगा 7 × 6 42 मतलब कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, ये आपकी समझ में आप उम्मीद करते हैं आने लग गया होगा, ठीक है भाई। आगे चलेगा, एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं, आइए एग्जाम्पल यहाँ पे और लेते हैं, फटाफट से ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो सर यहाँ पे 340 है ना, ऑफ कितना 340 का, वहाँ पे सीधा 340 इंटू लिख लो, 340 इंटू अगर आपको लिखना होगा सर 40%, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका निकालना होगा तो आप कुछ नहीं करिए। देखिए यहाँ पे सर पहले तो बताओ परसेंटेज का मतलब क्या होगा, 00 खोजेंगे, हम बोले नहीं खोजेंगे, तो देखते हैं सर यहाँ पे मिल गया, ये परसेंटेज से ये 0 ये जो खत्म हो गया, सीधा आपको 34 से कर देंगे सीधा, तो सर 4 चौका 16 6 4 3 12 प्लस से कितना हो जाएगा बोलो 3 हो जाएगा, बात समझे क्या, हम बोले हाँ खत्म हो गया कि नहीं, ठीक है, आ गया आंसर। तो ये परसेंटेज वाली बात है, विशेष तौर पे ध्यान रखिए। लेकिन इससे पहले मैं परसेंटेज के बारे में एक और बात आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पे अगला पेज में बताता हूँ। देखो परसेंटेज की जब भी बात होती है मैं आपको पूरा स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, एकदम स्पष्ट होगा तभी क्लियर होगी कि अगर मान लो कि सब समझ ध्यान से, अगर आपको 9000 का कोई सामान पसंद आ गया बहादुरों, तो यहाँ पे आपको समझ लेते हैं सर, अगर मान लो किसी भी नंबर का 10% निकालना होगा तो आप चाहे तो बिना पेन चलाए भी निकाल सकते थे, ये बात आपको एहसास होनी चाहिए। कैसे निकलेगा सुनो,
सर 10% निकालने के क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद सीधा पॉइंट चिपका देते हैं, मतलब 9000 का 10% हो जाएगा कितना, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 900 हो जाएगा। समझे कुछ, क्या कुछ नहीं करते, सीधा सीधा। हम बोले अच्छा ऐसा है, हम बोले हाँ। अब इसका 5% निकालना होगा तो क्या करते हैं सर, पहले इसका 10% 900 उसका आधा कर दो फटाफट से, कितना हो जाएगा बोलो सर, हो जाएगा कितना 450। तो यहाँ से एक बात बताओ, अगर किसी नंबर का 15% निकालना होगा तो यहाँ से क्या करते, पहले 10% उसका आधा करके यहाँ पे जोड़ देते, बात हो जाता कि नहीं, देख लो फटाफट से। अगर फ्यूचर में अगर कोई 15% पूछेगा तो कैसे करते, उसका 10% निकाल के उसका आधा करके क्या करते, जोड़ देते, सीधा सीधा 1350 का 15% आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में स्पीड को इंक्रीज करेंगे। चलिए सर, अगर मान लो कभी 1% निकालने की जरूरत पड़ जाएगा, फायदा क्या होगा, हम बोले बहादुर किसी भी नंबर का अगर 1% निकालना होगा ना, उसके 2 डिजिट के बाद पॉइंट चिपका दो। सर 2 डिजिट का पॉइंट चिपका दें, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। अब फायदा क्या होगा, अगर मान लो कभी आपको 4% चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं सर, 1% का मान 90 होगा तो 4% का मान सीधा 4 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये सब सारी जो है तो ध्यान रखना, इस स्पीड का एक तरीका है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे बातें बताते चल जाऊँ। देखो यहाँ पे, देखो सर 400 मान लो कि 60 का अगर मुझे चाहिए, ठीक है, अगर मुझे चाहिए 15%, बिल्कुल भी पेन मत चलाना। 15% का मतलब क्या बोले थे, मन में बोलना पहले 10%, रुक जाइए बहादुर, पेन मत चलाओ। सर इस नंबर का 10% हो जाएगा 46 और 5% के लिए इसका आधा कर देंगे 23। अगर इसको जोड़ देंगे मन में तो आप बोल सकते हो सर 69 इज योर राइट आंसर। देख लो ये कैलकुलेशन का स्पीड होता है, समझे कुछ। हाँ, अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो ध्यान समझो यहाँ पे समझो। अगर हम यहाँ पे बोले सर नहीं हमको 1350 देखना होगा, सर 1350 का मुझे 25% निकालना होगा बिना पेन चलाए, हम बोले हाँ निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। कैसे, सबसे पहले इसका 10% बोलो 135, उसका डबल कर दो 270, क्या हो जाएगा 20%, तो 20% मतलब 270 हो गया। और बचाओ सर 135 तो 10% का मान उसका आधा कर दो, हम बोले कर दो, तो 135 का आधा कर देंगे कितना होगा, 67.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा सर, ये पॉइंट हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 337.5। तो या तो 4 से भाग दे कर लो या तो ऐसे कर लो। तो ये आपके स्पीड जो है सो बढ़ाते हैं। अब वो टाइम चला गया कि अब आप यहाँ अलग से पेन चला रहे हो कैलकुलेशन के लिए, जोड़ने घटा गुना भाग के लिए, नहीं, वो समय चला गया बहादुर। अब वक्त है कि आप जितना ज्यादा ओरल कर सकते हो, और ये कैलकुलेशन जो है सो मेरे हिसाब से जितना जरूरत था मैंने आपको बताया, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। कल की क्लास में आपको बता दूंगा कि कैसे किसी का स्क्वायर निकालते हैं, कैसे किसी का क्यूब निकालते हैं, कैसे अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट सब बता देंगे। इसके साथ साथ हम सवाल करेंगे, वहां भी आपको मेरी कैलकुलेशन का रफ्तार देखने को मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा आपको, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं। ये कैलकुलेशन की जितनी नीड थी आपको बैंकिंग एस्पिरेंट होने के नाते मैंने आपको बताया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं बता दूं अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कर देना। और अगर आप लोग का डिमांड रहा कि नहीं सर आप लाइव क्लास लेकर के आइए, तो हम संडे को मैराथन क्लास आपके साथ जरूर लेकर के आएंगे, और आपका प्यार अगर बनाए रखना, ठीक है। चलो तो भाई यही सेशन को फिनिश करता हूं, तब तक के लिए फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।